गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। फिर उसी में आपको बताए थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फिर उसमें आपको बताए थे कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसको कहते हैं, ये आपको बता चुके थे। फिर ये भी आपको बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो 8 जगह यूज होता है। सबसे पहला अल्कीन, अगर आपका अल्कीन है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा में आपको बताए थे ऑक्जाइन, तीसरा में आपको बताए थे आइमीन, चौथा में आपको बताए थे एजो कंपाउंड, पांचवा में आपको बताए थे साइक्लो अल्केन, छठा में आपको बताए थे साइक्लो अल्कीन और सातवां में आपको बताए थे कुमुलेटेड पोलिन्स और आठवां जो होता है वो अस्पाइरो कंपाउंड होता है। तो बारी बारी से अब हम लोग सीखेंगे कि क्या अगर कोई अल्कीन है तो क्या सारा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या। तो आज जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे। बारी बारी से सारा हम लोग देखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। अब अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि the only condition for geometrical isomerism is that there should be two different atoms or groups present on each double bonded carbon। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कहता है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन या कह सकते हैं कि हर एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम्स बॉन्डेड होना चाहिए। दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स बॉन्डेड होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिख लीजिए। कह रहा है कि नो मैटर whether or not the groups present on one carbon is identical to the group present on other carbon। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया तो ये अल्कीन है। अब क्या कह रहा है, अब कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड है तो इसके साथ दो दो बॉन्ड आपका फ्री हो गया। तो जब दो दो बॉन्ड फ्री हो गया तो कहता है कि हर एक जो डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड होना चाहिए। ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड होना चाहिए। हाँ, ये मैटर नहीं करता है कि ये दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्कीन का जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं कि ये जो अल्कीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कब करेगा, जब A नॉट इक्वल टू B होगा और M नॉट इक्वल टू N होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं, तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि नो मैटर वेदर और नॉट द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन वन कार्बन इज आइडेंटिकल टू द ग्रुप प्रेजेंट ऑन अदर कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कार्बन पे जो ग्रुप या एटम है दूसरा कार्बन पे भी वही ग्रुप या एटम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उस पर जो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि A और M इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, B और N इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको भी नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि here A and B may or may not be equal to M and N। A और B
m और n का इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक नोट करके आप लिख लीजिए, आइसोटोप्स अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग दो डिफरेंट एटम या ग्रुप के बारे में सोचेंगे, या लोन पेयर है तो उसको भी हम लोग एटम या ग्रुप के ही बारे में कंसीडर करेंगे। ये ऐसा बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, कि और आप लोग को बताना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि कोई भी अल्कीन दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अब इसके बाद जब फिर आता है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे लिखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ ये देखेंगे कि कोई भी अल्कीन दिया हुआ है तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए, क्वेश्चंस है कि इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ये बताना है कि ये सारे में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि करेगा तो क्यों करेगा, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके सारा को नोट कर लीजिए। और अगर लगता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसमें टिक मार्क कर दीजिए, और अगर लगता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो उसमें क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिए, सबसे पहला अब बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला कंडीशन आपको क्या बताया गया कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे, यहाँ पर देखिए ये दोनों कार्बन को हम लोग देखेंगे। अब दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो इधर तो आपका एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, बट यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये सभी लोगों को क्लियर हुआ। अभी जो आपको कंडीशन बताए कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। तो राइट साइड वाला जो कार्बन है उस पर एक तो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, जबकि यहां पर हम लोग कार्बन को देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन हो गया तो आइडेंटिकल हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिए। सेकेंड में देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो दिख रहा है इस कार्बन पे दोनों क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, या कह सकते हैं आइडेंटिकल एटम हो सकता है, हो गया। यहां पर भी क्या कह रहा है, यहां पर दोनों आपका ब्रोमीन आ गया, तो यहां पर भी क्या हो गया, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे आइडेंटिकल एटम या ग्रुप आ गया। तो हम कहेंगे कि सेकेंड भी है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से थर्ड में देखिए, थर्ड में देखिए यहाँ पर दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे ये दो डिफरेंट ग्रुप या एटम तो है, लेकिन राइट साइड वाला जो कार्बन है उस पर आइडेंटिकल एटम आ गया, यानी कि दोनों ब्रोमीन आ गया। तो ये भी है सो क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको बताए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए। यहां पर देखिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर ब्रोमीन और क्लोरीन दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, यहां पर भी ब्रोमीन और क्लोरीन है, दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। तो हम क्या कहेंगे कि 4 है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिफ्थ में आइए, अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए फिफ्थ जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। यहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, यानी कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। तब यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसमें देखिए 6 में, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ध्यान से देखिए यहां पर डबल बॉन्ड जो है ना, यहां भी है, यहां भी है और यहां पर भी है। सवाल यह है कि
कोई भी एक डबल बॉन्ड, अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो कोई एक भी डबल बॉन्ड अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे यहां पर देखिए, ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर देखिए, एक हाइड्रोजन है और एक आपका ये ग्रुप हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, विनाइल ग्रुप। यहां पर देखिए, एक हाइड्रोजन हो गया और एक विनाइल ग्रुप हो गया। तो ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए कि ये कार्बन के साथ तो देखिए एक हाइड्रोजन है और ये एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है, जबकि यहां पर इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन आ गया, तो ये भी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल अभी आपको क्या पता है कि अगर एक से किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, उसमें कोई एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कौन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर रहा है, तो ये वाली जो कार्बन है कार्बन डबल बॉन्ड वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बताइए। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है, यानी कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे यहां पर देखिए दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, यहां पर भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है। तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 8 में देखिए, 8 में क्या कह रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन और एक फिनाइल, दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया। यहां पर भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो ये भी दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया। तो हम कहेंगे कि ये भी है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें देखिए, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसके साथ एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो दो डिफरेंट ग्रुप या आइटम हो गया। यहां पर देखिए, इस कार्बन के साथ एक आइसोप्रोपाइल है और एक इथाइल है, तो यहां पर ये भी है सो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया। तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक उसी तरह से अब 10 में देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक फिनाइल है, तो इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप और एटम हो गया। अब इस कार्बन के लिए देखिए, यहाँ पर भी देख क्या रहे कि एक हाइड्रोजन है और एक ये फैमिली है, तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर ये एक डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया। तब हम कहेंगे कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो क्यों कर रहा था ये रीजन पता होना चाहिए, और क्यों नहीं करेगा तो उसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग नोट कर लिए। चलिए और एग्जाम्पल है और आप ही लोग को बताना है कि कहां पे करेगा कहां पे नहीं करेगा। अब जैसे 11 में आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना में जवाब देना है, तो क्या बोलेंगे, करेगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं करेगा तो गलत देख रहे हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 11 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो बार है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि देखिए इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन और ये एक पूरा विनाइल ग्रुप है। तो ये दोनों डबली बॉन्डेड, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दोनों डबली बॉन्डेड जो कार्बन है इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम है, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन ये कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तब क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दोनों एटम आपका
आइडेंटिकल हो गया तो हम कहेंगे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो अभी रूल में क्या बताएं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए और उसमें कोई एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है तो हम कहेंगे कि वह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसमें देखिए ये करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर देखिए इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, यहां पर भी देखिए इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो हम कहेंगे कि यहां पर भी है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। फिर इसमें देखिए, अब यहां पर देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है। क्या इस कार्बन के साथ भी कोई डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है और उसका एक आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। और अभी आपको नोट में लिखाए थे कि आइसोटोप्स भी होता है तो डिफरेंट एटम या ग्रुप माना जाता है, उस डिफरेंट वैलेंसी माना जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में राइट साइड वाला जो कार्बन है इसके साथ क्या हो गया, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम है, तो यहां पर भी तो दो डिफरेंट एटम या ग्रुप हो गया। और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और मिथाइल यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब जैसे देखें यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब आपसे पूछा गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, बट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये 37 है और ये 35 है, यानी कि आइसोटोप्स है। और अभी आपको बताए नोट करके लिखा दिए हैं कि आइसोटोप्स जो होता है किसी भी एटम का आइसोटोप्स वो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम माना जाएगा, वो दो डिफरेंट वैलेंसीज माना जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये दोनों डिफरेंट है। आपको दिखने में लग रहा है कि दोनों क्लोरीन है, लेकिन आप स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 35 और ये 37 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए दोनों मिथाइल है, तो आपको एक नजर में लगेगा कि दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे लिख दिया गया कि ये कार्बन 14 है और ये कार्बन 12 है, यानी कि कार्बन का ये दोनों आइसोटोप्स हो गया। तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको बताए थे ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो बताए थे कि जहां पर रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड होने के चलते ओपन चेन कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में हम आपको पिछले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये अल्काइन है, और अल्काइन में क्या हो गया कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने के चलते स्पेशियल डिस्टेंस है सो डिफर नहीं करता है, और जहां पे स्पेशियल डिस्टेंस डिफर नहीं करेगा वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अल्काइन है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये चीज आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक CH2 CH2 CH3 एक डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, यानी कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसमें देखिए अब आपसे पूछा गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या है, एक मिथाइल है और एक क्लोरीन है, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड हो गया। यहाँ पर देखो एक जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 है, तो यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, तो दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया। तो दोनों कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम हो गया, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बट यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, दोनों हाइड्रोजन आ गया,
यहां पर तो देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक CH2 CH2 CH3 यूनिट है, तो लेफ्ट साइड वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन है वहां पर दो डिफरेंट ग्रुप या एटम बॉन्डेड है, लेकिन राइट साइड वाला जो कार्बन है उसके साथ दोनों हाइड्रोजन हो गया, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से अब ये देखिए, अब आपसे इसमें मल्टीपल चॉइस में पूछ देता है कि बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, या क्वेश्चन में रहेगा कि बताइए इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और स्ट्रक्चर ना दे करके नाम दे दिया। अब नाम दे दिया तो आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर में आपको कैसे बताए थे, सबसे पहला यहाँ पे देखिए ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, तो सबसे पहला काम इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो 4 कार्बन है सो इस तरह से लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन का मतलब हो गया कि दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो देखिए नंबरिंग कर देते हैं, किसी भी इंड से नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 2 3 4 कर दिए और दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड। फिर क्या कह रहा है, 1 1 डाइफिनाइल, पहला कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप, तो यहां पर एक फिनाइल डाल दिया और दूसरा फिनाइल यहां पे डाल दिया। फिर क्या बोलते थे, मेरा काम खत्म हो गया, बाकी आप क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए और जिस कार्बन का कोवैलेंसी जितना घट रहा है उतना हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड डालेंगे, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड डालेंगे। अब कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो टेट्रावैलेंट होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे टेट्रावैलेंट होने के लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे टेट्रावैलेंट होने के लिए क्या करेंगे, ये एक हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर है सो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब आपका स्ट्रक्चर लिखा गया, अब आप बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ये एक पूरा ग्रुप लग गया तो डिफरेंट हो गया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लग गया तो एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक उसी तरह से अब इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर वही वाली बात आपको दे देगा कि बताइए इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और स्ट्रक्चर ना दे करके नाम दे दिया। तो नाम दे दिया तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पर फिर देखिए ब्यूटीन है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 कार्बन है सो लिख दिए। फिर क्या करते थे, किसी भी इंड से नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2 3 4। अब फिर क्या करेंगे, 1 ब्यूटीन है, यानी कि फर्स्ट जो कार्बन है उस पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे पहला कार्बन पे हम क्या किए, डबल बॉन्ड दे दिए। फिर क्या कह रहा है, 1 1 डाइफिनाइल, यानी कि पहला कार्बन के साथ 2 है सो आपका फिनाइल ग्रुप है, मेरा काम खत्म हो गया। फिर क्या करते हैं, जो बच गया वहां पे सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो उसका कोवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन जितना जहां पे जरूरत है उतना ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन होगा 1, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखिए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है, डिफरेंट है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला कार्बन को देखिएगा तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अभी आपको हम क्या बताएं, अभी आपको बताएं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करता है टोटल 8 जगह है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको बताएं कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और तब सवाल ये था कि क्या सारे अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो जवाब था नहीं। अगर नहीं तो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, वो कंडीशंस आज हम लोग देखें और बहुत सारा एग्जाम्पल किए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि ऑक्जाइन, आइमीन और एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।